Good morning, class 12. Yesterday I finished the story, the third level. Today I want to tell you that the next two stories in this book, The Tiger King and Journey to the End of the Earth, are deleted for this session. So we are coming to the fourth story, story number 4, The Enemy. I am going to start its explanation. Please listen to me very, very carefully. Class 12. The enemy. आपको पता है enemy means दुश्मन. Enemy means दुश्मन. अब ये दुश्मन कौन है, क्या इसके साथ होता है, ये सब जैसे स्टोरी एज द स्टोरी प्रोसीड्स यू विल कम टू नो. रिटन बाय पर्ल एस बक. बिफोर यू रीड, इट इज द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर. ये जो स्टोरी है वर्ल्ड वॉर के दरमियान हो रही है. आपको पता है, आप हिस्ट्री आपने पढ़ा है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड. ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम इसका बैकग्राउंड है. एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर. आपको पता है कि दुनिया दो खेमों में वॉर के दरमियान बट गई थी. एक तरफ अलाइज थे और एक तरफ एक्सिस पावर्स. अलाइज में फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका एक तरफ, और दूसरी तरफ एक्सिस पावर्स में जर्मनी है, उसके साथ इटली है, टर्की है और जापान है एशिया से. यूरोप और एशिया में कितनी दूरी है, ये ऐसा वार था पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले लिया था. तो उस वक्त जापान और अमेरिका एक दूसरे के जानी दुश्मन थे. तो इट इज़ द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर. एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर इज वॉस्ड अशोर इन अ डाइंग स्टेट. बता रहा है कि वार के दरमियान अमेरिका का एक सोल्जर जो है वॉस्ड अशोर हो जाता है, यानी बह करके चला आता है समंदर में से. एंड इज फाउंड एट द डोर स्टेप ऑफ ए जापानीज डॉक्टर. वो डाइंग स्टेट में है, मरणासन्न अवस्था में है, दिखने में वो अलाइव नहीं लग रहा है, और समंदर में बहते बहते एक जापानीज डॉक्टर के डोर स्टेप्स पे, यानी उसके घर के किनारे, आगे समंदर है और बीच है, बीच में समंदर तट है और इधर जापानीज डॉक्टर का घर है, और वहाँ पर वॉश अशोर हो करके वो आ जाता है. शुड ही सेव हिम एज ए डॉक्टर. अब सवाल यहाँ पर बड़ा सा उत्पन्न हो रहा है कि डॉक्टर जब उसको डिग्री मिलती है तो वो शपथ लेता है कि मैं जान को बचाऊंगा. तो क्या उसे इस एनिमी के, अब अमेरिकन है तो इनका एनिमी है, तो एज ए डॉक्टर क्या उस डॉक्टर का फर्ज बनता है कि उसकी जान को बचाए, और हैंड हिम ओवर टू आर्मी एज अ पैट्रियट, या अपनी राष्ट्रभक्ति का, पैट्रियट का मतलब राष्ट्रभक्त. आपको पता है कि जापान और अमेरिका एक दूसरे के खिलाफ वर्ल्ड वॉर में लड़ाई लड़ रहे थे. तो अब कह रहा है कि एज ए पैट्रियट वह उसे अपने देश की आर्मी को सौंप दे, या एज ए डॉक्टर उसकी जान को बचाए. सवाल अब वह अंतर्द्वंद में पड़ जाता है, समझ में उसे नहीं आ रहा है. ही इज इन अ डिलेमा कि क्या करूं और क्या न करूं. डॉक्टर सदाओ होकीज हाउस. अब जो जापानीज डॉक्टर है उसका नाम पहली बार सामने आ रहा है, उसका नाम है डॉक्टर सदाओ होकी. हाउस वॉज बिल्ट ऑन अ स्पॉट ऑफ द जापानीज कोस्ट. कोस्ट मीन्स समंदर का किनारा. जापान में इनका घर जो है समंदर के किनारे है. आपको पता है कि जापान छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर के बना हुआ देश है. वेयर एज ए लिटिल बॉय ही हैड ऑफन प्लेड. अपने बचपन में कई बार जो है समंदर के तट पर इस बच्चे को खेलने का मौका मिला था. आगे चल करके यह बच्चा एक डॉक्टर बन जाता है. द लो स्क्वायर स्टोन हाउस. इनका घर जो था स्क्वायर स्टोन यानी चौकोर पत्थरों से बना हुआ था. कैसे पत्थरों से? स्क्वायर स्टोन हाउस. वॉज सेट अपॉन रॉक्स. समंदर जहाँ खत्म हुआ
बीच, और बीच के बाद रॉक्स थे, पहाड़ी नुमा था। तो रॉक्स के ऊपर इनका घर जो है स्टोन का बना हुआ था। वेल अबव अ नैरो बीच, इनका घर और बीच में एक नैरो बीच थी। बीच आपको पता है समंदर के तट को कहते हैं, वहाँ रेत होती है, इस पर लोग टहलते हैं और उसके आगे समंदर शुरू होता है। दैट वॉज आउटलाइंड विथ बेंट पाइन्स, और चारों तरफ जो है बीच पे बेंट माने मुड़े हुए पाइन्स के पेड़ थे। चारों तरफ, चारों तरफ तो नहीं कह सकते हैं, दोनों तरफ पाइन्स के बेंट पेड़ थे। पीछे इनका घर, आगे समंदर, समंदर तट पर। एज अ बॉय सदाओ हैड क्लाइंब द पाइन्स, जब ये बच्चे थे डॉक्टर सदाओ, तो बचपन में हम लोगों को भी शौक रहता है पेड़ों पर चढ़ने का, तो ये भी पाइन के पेड़ों पर चढ़ जाया करते थे। सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट, पैर में कुछ लगाते नहीं थे, अपने पैरों के सहारे ही, बिना चप्पल के, बिना जूते के और बिना किसी बैंड के ये पेड़ों पर चढ़ जाया करते थे। एज ही हैड सीन मेन डू इन द साउथ सीज, वह जो समंदर है वो उसे साउथ सीज कहते हैं। तो जैसा कि वहाँ पर साउथ सीज पे दूसरे मेन जो कोकोनट वगैरह तोड़ने के लिए चढ़ा करते थे, उनको देख करके इनके भी मन में बात आती थी कि मैं भी चढ़ूं, और एज ए बॉय ये भी इन पाइन्स के पेड़ों पर चढ़ा करते थे। व्हेन दे क्लाइम्ड फॉर कोकोनट्स, बाकी लोग कोकोनट्स के लिए क्लाइंब करते थे और ये भी बेयरफुट चढ़ जाते थे एज ए बॉय। हिज फादर हैड टेकन हिम ऑफन टू द आइलैंड्स ऑफ दोज सीज, साउथ सी में तमाम छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, तो इनके पापा जो हैं उन आइलैंड्स पर इनको लेकर के जाया करते थे। एंड नेवर हैड ही फेल टू से टू द लिटिल ब्रेव बॉय एट हिज साइड, और अपने बच्चे को इनके पापा कहा करते थे, क्या कहा करते थे, हमेशा एक बात का जिक्र करते थे, दोज आइलैंड्स यॉन्डर, यॉन्डर मीन्स ओवर देयर, वहां पर, कि मेरे बेटे वो सब आइलैंड्स देख रहे हो ना समंदर में, दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर फॉर जापान, जापान के फ्यूचर के लिए ये स्टेपिंग स्टोन्स का काम करेंगे। यानी स्टेपिंग स्टोन्स का मतलब सक्सेस की ये सीढ़ियां बनेंगी, ये आइलैंड्स जापान के लिए इतने इम्पॉर्टेंट हैं। वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम देम, अब बच्चे के दिमाग में एक सवाल आता था कि पापा फिर वहां से हम लोग कहाँ कदम बढ़ाएंगे, इन आइलैंड से हम कहाँ कदम बढ़ाएंगे। सदाओ हैड एस्क्ड सीरियसली, ये बात बड़ी सीरियसली सदाओ ने अपने पापा से पूछा था। हु नोस, कौन जानता है कि हमारी पहुंच कहाँ तक जाए। हिज फादर हैड आंसर्ड, हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, हमारे फ्यूचर को कौन लिमिट कर सकता है, हमारे फ्यूचर को कौन बांध सकता है। अब वहां से हम कहाँ जाएंगे ये अभी तो मैं बता नहीं सकता। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट, यह सब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि इसका हम क्या करते हैं, इन आइलैंड्स का फायदा हम किस तरह से उठाते हैं। सदाओ हैड टेकन दिस इनटू हिज माइंड एज ही डिड एवरीथिंग हिज फादर सेड, अब सदाओ एक बहुत ही ओबीडियंट बच्चा था, अपनी बाप की, अपने डैड की, अपने फादर की बातों को उसने अपने दिमाग में बना लिया। हिज फादर हु नेवर जोक्ड और प्लेड विद हिम बट हु स्पेंट इनफाइनाइट पेन्स अपॉन हिम हु वॉज हिज ओनली सन, बता रहा है कि पापा का नेचर जो था हमेशा सीरियस रहता था, काम की बातें बच्चे को बताया करते थे, और अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए यह उनकी सिंगल औलाद सदाओ थे, जो बाद में डॉक्टर बने, और इनको पढ़ाने के लिए और लिखाने के लिए इनफाइनाइट पेन, यानी जितनी मुश्किलात का सामना करना पड़े उतनी मुश्किलात का सामना किया फादर ने अपने बच्चे को स्टडी कराने के लिए। सदाओ न्यू दैट हिज एजुकेशन वॉज हिज फादर्स चीफ कंसर्न, सदाओ को पता था कि मुझे अच्छी शिक्षा देना ही मेरे पापा का मेन मकसद है। फॉर दिस रीजन ही हैड बीन सेंट एट 22 टू अमेरिका, 22 की उम्र में सदाओ के पापा ने सदाओ को कहाँ भेज दिया, अमेरिका भेज दिया। टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्नड ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन,
यानी डॉक्टर बनाने के लिए, मेडिसिन और सर्जरी की आखिरी पढ़ाई करने के लिए उन्होंने अपने बच्चे को कहाँ पर भेज दिया? अमेरिका भेज दिया 22 साल की उम्र में। ही हैड कम बैक एट 30, 8 साल की पढ़ाई पूरी करने के बाद 30 ईयर्स के जब हो गए तो वापस लौटे। एंड बिफोर हिज फादर डाई, मरने से पहले, फादर अपनी डेथ से पहले, ही हैड सीन सदाओ बिकम फेमस नॉट ओनली एज ए सर्जन बट ए साइंटिस्ट। बाप ने इस बात का ध्यान रखा कि सदाओ न सिर्फ एक डॉक्टर के रूप में फेमस हो बट एक साइंटिस्ट के रूप में भी फेमस हो जाए पूरे जापान में। बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी विच वुड रेंडर वुंड्स एंटायरली क्लीन। सदाओ एक ऐसे प्रोसेस को डेवलप करने में लगे हुए थे जिससे वुंड्स मीन्स घाव के दाग क्या हो जाएं? क्लीन हो जाएं, यानी क्लियर हो जाएं, यानी एकदम साफ हो जाएं। ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रोड विद द ट्रूप्स। उस वक्त डॉक्टर्स जो हैं उनकी ड्यूटी लगती थी फौजियों के साथ बाहर जाने के लिए, लेकिन इसी काम के लिए इन्हें बाहर नहीं जाने दिया गया, इन्हें रोक लिया गया जापान के अंदर। Also he knew there was some slight danger that the old general might need an operation for a condition for which he was now being treated medically. दूसरी बात ये भी थी इनको जापान में बनाए रखने की कि जापान की फौज का जो जनरल था काफ़ी ओल्ड हो गया था और उसे हार्ट का प्रॉब्लम था और हार्ट के प्रॉब्लम में कभी भी उसके सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती थी। एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी सदाओ वॉज बीइंग केप्ट इन जापान। और यही वजह थी, ये दो वजहें थी, एक तो मेथड को परफेक्ट करना जिससे कि घाव बेदाग हो जाए और दूसरा जनरल को कैसे बचाया जाए जिसके लीडरशिप में जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर की लड़ाई लड़ रहा था। तो थैंक यू चिल्ड्रन, दिस इज टुडेज एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।